वैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो होता नहीं है। कौन हु इज द स्ट्रेंजर? नहीं, आप बताएं ना कि क्या स्ट्रेंजर किसको बोल रहे हैं? आप किन का नाम ले रहे हैं? जी माइक ऑन करें। नहीं, बी शॉर्ट प्लीज, शॉर्ट करें जी, वेरी शॉर्ट। नहीं, हमने आगे इलेक्शन कराने short, का। जी प्लीज। I will take only 1 minute, sir. One or two प्लीज, minutes. नो 2 minutes, नो 5 minutes। No, sir. No, sir. Even less than 5 minutes. जल्दी करें। ये जरा स्पीकर साहब को दे दें इधर। जनाब स्पीकर, ये जो there is a difference between oath and notification, return candidate का notification। BP 167 शबीर अहमद सन ऑफ नज़ीर हुसैन, सर उसका जो लिखा गया है ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे, notification shall be subject to the final outcome of the final order of the commission in case number .5/7/2021/MW। सो सर ये अगर उसका ओथ लिया गया है, जो भी हुआ तो वो इलीगल है सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज वोट बिकॉज एवरीथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नंबर वो तो हो गया ना जी सर। नहीं, इसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड नोटिफिकेशन सर। तो आप क्लेरिफाई करें ना सर नोटिफिकेशन नहीं हुआ सर, ये मेरे पास है जी। ये कैसे नोटिफिकेशन नोट कैसे ले लिया फिर? सर ये सर प्लीज जरा, नोटिफिकेशन शैल बी मैंडेटरी है सर। नोटिफिकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम of the final order of the commission in case number .5/7/2021/MW। और दूसरा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि हमारे दरमियान नहीं, कामयाब तो हो गए ना वो सर, कामयाब नोटिफिकेशन और ओथ हो रहा है, और उन्होंने 7 कंडीशन दी है कि फाइनल नोटिफिकेशन ये नहीं है, शल का लफ्ज है सर, मैंडेटरी है सर। आप बाकी सर आपकी मर्जी है, लेकिन सर शल का लफ्ज है। आप तशरीफ रखें सर जी। मिनट दिए थे, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। एक मोहतरम और हैं, पता नहीं क्या उनका नाम है, ज़ैन कुरैशी फ्रॉम मुल्तान, हु वाज फर्स्ट इन द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ USA। राइट नाउ सर ही इज MNA, और इनको तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहिर खलील संधू जो चीफ विप भी रहे हैं यहाँ पर कानूनी मामला को देखते हैं, इन्होंने बड़ा अहम 2 नुक्ते उठाए हैं। एक तो शबीर अहमद गुज्जर जिन्होंने PP 167 से नज़ीर अहमद चौहान को शिकस्त से दोचार किया, उनकी हलफ को, और दूसरा ज़ैन कुरैशी, ज़ैन मखदूम कुरैशी साहबजादे शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से जो जीते थे सलमान नईम को शिकस्त देकर, उन दोनों के जो हलफ हैं उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। ज़ैन कुरैशी के हलफ को गैर कानूनी करार दिया उन्होंने इस बुनियाद पर कि चूंकि वो रुकने कौमी असम्बली भी हैं और उनके इस्तीफ़े वहाँ पे मंजूर नहीं हुए। और जो शबीर अहमद गुज्जर का नोटिफिकेशन है उस बारे में वो कहते हैं कि ओथ तो वो ले चुके, लेकिन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से मशरूत था, वो भी नहीं आया, तो नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी में उनका हलफ दुरुस्त नहीं है। ये ताहिर खलील संधू नुक्ता उठा रहे हैं डिप्टी स्पीकर के सामने। दोबारा इजलास शुरू हुआ चाहता है, आपको उनकी खिदमत में दोबारा लिए चलते हैं और देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर इस मामले पर क्या रूलिंग देते हैं। इससे पहले जो PP 7 से सिर्फ 49 वोट लेकर राजा सगीर कामयाब हुए कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान के मुकाबले में, उन्होंने हलफ लिया है डिप्टी स्पीकर से। 15 PTI के अरकान असम्बली जो नौमुंतखब थे उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से हलफ ले चुके थे एक दिन पहले ही। आज बाकी मानदा जो नून लीग के और आज़ाद अरकान थे उन्होंने हलफ लेना था डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी से। और एतराज़ यह है कि शबीर गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए उनका जो हलफ है वो गैर कानूनी है। देखिए क्या कहते हैं डिप्टी स्पीकर।